गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सभी ऊपर देखें। वकील साहिबा आज चश्मा लगाई हूँ। प्यारे बच्चों, आज हमारा जो अध्याय है, अध्याय 8, बैंकिंग एवं कराधान। क्या है चैप्टर का नाम? क्या है? ठीक है, बैंकिंग एवं कराधान। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप लोग बैंक गए हो कभी? हाथ खड़ा करें, कितने बच्चे बैंक गए हैं? अच्छा, तो आप जानते हैं बैंकिंग एवं कराधान। अच्छा, बैंक गए हो? कितने लोग गए हो? एक लड़की नहीं गई है, निकिता। ठीक है, यही नाम है ना आपका? नहीं? ठीक। तो यहाँ पे बेटा बैंक आपने सच में नहीं गया आज तक बैंक? किसका किसका बैंक में अकाउंट है और किसका किसका अकाउंट नहीं है? खाता नहीं है बैंक में। तो तुम्हारा चंद्रकला किसी में हाथ खड़ा नहीं कर रहे हो क्या? बैंक अकाउंट है आप लोग का? स्कॉलरशिप आता है तो बैंक खाता खुला रहेगा तब तो बैंक अकाउंट जो होता है बेटा वो कैसे खुलता है? तो सबसे पहले आप याद रखिए, बड़े ध्यान से देखो। आपको अकाउंट खोलने के लिए सबसे जरूरी चीज की लगता है, उसे पैन कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसका पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर। बोलो मेरे साथ, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। किसी व्यक्ति को बैंक में खाता खुलवाने के लिए खाली स्थान दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? पैन कार्ड की। समझ में आया? पैन कार्ड का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर। इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं स्थायी खाता संख्या। क्या कहते हैं? स्थायी खाता संख्या। ठीक है। अभी आप लोग बच्चे हैं तो आप लोग का पैन कार्ड नहीं बना होगा। बना है क्या? नहीं बना है। पैन कार्ड देखे हो? नहीं देखे होगे तो मैं यहाँ आपको स्क्रीन पर आपको दिखा देंगे। ठीक है। तो पैन कार्ड स्थायी खाता संख्या 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का बनता है। उससे कम उम्र वाले को भी बन जाता है आजकल। तो आप लोग का माइनर अकाउंट खोला जाता है। माइनर समझते हो? हाँ, मतलब जब आप बैंक जाते हैं तब आप एक लिमिट अमाउंट ही जो है बैंक से निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। समझ में आ रहा है? वो होता है माइनर। और जब आप बड़े हो जाते हैं तो उसको मेजर करवा लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है बेटा पैन जो कार्ड है स्थायी खाता संख्या है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद आप जानते हैं बचत खाता होता है। इस चैप्टर में आप दो चीज को पढ़ेंगे खास करके खाता के बारे में। एक होता है आवर्ती जमा खाता, एक्वेयरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है। दूसरा होता है सावधि जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है। एक होता है फिक्स्ड और एक होता है रिक्वेयरिंग। ठीक है, रिक्वेयरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, चलिए आगे देखते हैं। आवर्ती जमा खाता के लिए, आवर्ती जमा खाता क्या होता है? मतलब हर महीने जो है एक अमाउंट बैंक में जमा करना होता है। जैसे एसआईपी। एसआईपी जानते हो? नहीं जानते? सुने हो? एसआईपी मोबाइल में आते रहते हैं। एसआईपी म्यूचुअल फंड करा लो, आते हैं ना।
हर महीने तुम्हारे अकाउंट से इतना रुपए कटते जाएगा, वो SIP होता है। कहने का मतलब है आवर्ती जमा खाता वो है बेटा जिसमें तुम हर महीने, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वो है जो जिसमें हर महीने तुम क्या करोगे, पैसे जमा करोगे हर महीने। और एक नियमित एक रुपए, जैसे 100 10 साल के लिए करो। जैसे एक सुकन्या योजना खुले लड़कियों के लिए, क्या बोलते हैं उसको, सुकन्या बोलते हैं क्या, उसमें हर महीने जमा किया जाता है ना। जो आप लड़की 18 साल या कितने एज की होगी तो पैसा निकलेगा, यही है ना। तो उसी प्रकार आवर्ती जमा खाता में हर महीने पैसे जमा करना होता है। और फिक्स्ड अकाउंट में बेटा क्या करना होता है, एक बार फिक्स दे दिया जाता है पैसा, ठीक है, 2 लाख 3 लाख 20,000, समझ में आ रहा है, वो होता है फिक्स्ड। आवर्ती जमा खाता के लिए एक सूत्र होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, P × R बटे 100, इसको पढ़ लियो, स्कूल में लग रहा है, 1/12 n+1 बटे 2। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, बोलो मेरे साथ, P × R बटे 100 × 1/12 n ब्रैकेट ऑन n+1/2। याद है, पहले भी याद था, किसके स्कूल में इसको पढ़ाया जा चुका है, ठीक, वेरी गुड। चलो वित्तीय वर्ष किसको कहते हैं बताओ, पढ़ लिए हो ना, बोलो, पेपर में पूछा जा चुका है उसको, फिर ध्यान क्यों नहीं देते हो, ध्यान दिया करो भूमि, ठीक है। सावधि जमा खाता का सूत्र होता है बेटा A बराबर, बोलो कौन बोलेगा, P 1+, ठीक है, N लिखो या T लिखो, ठीक है, N लिखो या T लिख लो, ठीक है, समझ में आया। ये फॉर्मूला होता है, जानते हो, इसको भी पढ़े होगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 फॉर्मूला इस चैप्टर में लगेंगे। वित्तीय वर्ष किसको कहते हैं बेटा, बड़े ध्यान से सुनना, 1 अप्रैल से, बोलो 31 मार्च को क्या कहा जाता है, पढ़े थे तो फिर क्यों नहीं बोल रहे थे, किस नाम से पढ़े थे, तो पता था ना, भूल गई थी, अब याद रखना, पेपर में पूछा जा चुका है। वित्तीय वर्ष क्या है बेटा, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, नोट करें। और जो इसको पहले नोट करें, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, बोलो, याद रखो, पैन कार्ड जरूरी है बैंक में अकाउंट खोलने के लिए, ठीक है। आवर्ती जमा खाता का सूत्र ये होता है, अगर तुम्हें क्या हो, अगर तुम्हें मान लो सही विकल्प में क्वेश्चन आया, आवर्ती जमा खाता का सूत्र लिखिए, और ऐसा नहीं लिखा है, आपको लिखा है वहां पर मूलधन गुणा दर बटे 100, क्या लिखा है, मूलधन गुणा दर बटे 100 गुणा 1/12 समय प्लस 1/2, तो भी यही है फॉर्म, उसका मतलब यही है। सर तो हमें ये वाला पढ़ाया था, ऐसा नहीं, बोल भी रहा हूँ, सुन लो, अगर इसको मान लो सही विकल्प में बोल रहा हूँ, सही विकल्प में ऐसा ना लिखकर हिंदी में लिखा रहे, मूलधन गुणा दर बटे 100 1/12 समय, और ये समय प्लस 1, समझ गया ना, अच्छे से देख लेना, और ये 2, ठीक है, यहाँ पर लिखा है समय और समय प्लस 1, समझ गया ना। तो अच्छा, एक चीज और बता रहा हूँ बेटा, जो सावधि जमा खाता होता है, जो इसको यहाँ से अच्छे से लिख दो क्या, इसको यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हो तो, मूलधन प्रिंसिपल गुणा रेट बटे 100 × 1/12 समय प्लस 1/2, समझ गए। मान लो सावधि जमा खाता में जो ब्याज है, बड़े ध्यान सुनना, जो ब्याज समझते हो, इंटरेस्ट,
जो ब्याज होता है, जो इंटरेस्ट होगा, अगर वो वार्षिक होगा तो जैसा है वैसा लिखते हैं। मान लो अगर ब्याज उसमें लिखा है ब्याज की गणना तिमाही हो, क्या हो, तिमाही मतलब क्वार्टरली हो, इंटरेस्ट कैसा हो, क्वार्टरली हो, तब जो रेट होता है ना बेटा उसको 4 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं? 4 से। याद रहेगा? समझे मैंने क्या कहा? अगर क्वेश्चन में लिखा हो ब्याज की गणना तिमाही किया जाता है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्टिंग अमाउंट कैसे किया जाता है? क्वार्टरली। अगर ब्याज कैसे किया जाए, इंटरेस्ट का कैलकुलेट कैसे किया जाए, उसको इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए, अगर तिमाही में किया जाए, क्वार्टरली में, तो रेट को किससे भाग करोगे? क्यों 4 से भाग करते हैं ये भी बताऊं? क्योंकि एक साल में कितने महीने? 12 महीने होते हैं, और 3 महीने कितनी बार आएंगे? 4 बार, इसीलिए 4 से भाग करते हैं। 4 4 4 आता है ना, 4 तिया 12। समझे? अगर क्वेश्चन में तिमाही लिखा है तो कैसे भाग करोगे? और तुम्हें खाली स्थान में पूछ दिया जाए, बताओ अगर जो है कोई राशि तिमाही है तो उसकी ब्याज की गणना खाली स्थान दर से की जाती है, तो 1/4, 1/4 है ना, 1/4। याद रखना, ये सब परीक्षा में आया है। मान लो अगर 6 माही पूछा जाए, अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली, तो जो रेट होता है ना बेटा, एक साल में कितने बार 6 महीने आते हैं? 2 बार। तो रेट को किससे भाग करोगे? 2 से। किससे भाग करोगे रेट को? 2 से। ठीक है, बोलो इजी है? ठीक है, किसी कुछ पूछना है? हाँ बोलो। अगर तिमाही है तो दर को भाग करोगे 4 से, 6 माही है तो दर को भाग करोगे। हमारा पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। करीम नाम का एक व्यक्ति है, देखो, भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपए प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में पैसा निवेश करता है। क्या नाम का व्यक्ति है? यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है, 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि मिलेगा? पहला क्वेश्चन। करीम कितना रुपए जमा कर रहा है? 200, 150। रेट कितना है? हाँ, 5%। और कितने महीने तक जमा करता है? सॉरी, कितने साल तक? 2 साल तक। अब मैंने, और आवर्ती जमा खाता करता है, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, इधर देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आवर्ती जमा खाता मतलब हर महीने पैसे जमा होना। तो कितने साल तक जमा किया है? 2 साल। और 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24 महीने। एक साल में 12 महीने, तो 2 साल में 24 महीने। बोलो समझ में आया? आ गया बेटा? ऊपर देखोगे तब समझ में आएगा बच्चों। 100% परीक्षा में इस चैप्टर से 7 मार्क्स का आता है, पता है ना? आवर्ती जमा खाता का सूत्र किसको किसको याद है? हाथ खड़े करो। बोलो। P × R बटे 100, 1/12 n + 1 बटे 2। P का मान कितना है? रेट कितना है? n मतलब समय। समय कितना है? समझ आ रहा है बच्चों? 2 एक काम, 2 एक काम, 2 दूने, ये 12 से ये 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 एक काम, 5 दूने 15 बटे 2 मल्टीप्लाई 24 में 1 जोड़ो 25। ठीक है, 25 में 15 का गुणा करो, फिर 2 से भाग करो, कितना होगा? करो अपने अपने कॉपी में। 25 गुणा 15 और 2 से भाग करो।
25 पंछे 125, 5 12 हासिल, 25 से कम 25, 375, हाँ 85, एक कितना है आंसर 2 से भाग करने पर 187.5 कितना आया। अब वो 5 वर्ष के लिए भी है, ठीक है। तो कुल ये तो हमारा ब्याज आ गया, समझिए, ठीक है। अब कुल राशि टोटल अमाउंट कितना है, हमें कुल राशि भी निकालना है। तो कुल राशि निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा P मल्टीप्लाई, क्या होता है बताओ, हाँ P मल्टीप्लाई N प्लस टी आई। टी मतलब ये जो इंटरेस्ट आया है ना, ये P मल्टीप्लाई N। P का वैल्यू कितना है 100, N का वैल्यू 24 और ये इंटरेस्ट कितना आया है 187.5। टोटल अमाउंट निकालने का फॉर्मूला P मल्टीप्लाई N प्लस टी आई। याद रखिएगा 150 में 24 का गुणा करो, कितना होगा, करो जल्दी करो, कितना है 3600, इसमें प्लस होगा 187.5। पहले इन दोनों को जोड़ मत देना गलत तरीके से, वो गलत हो जाएगा। बोडमास के नियम से करना होता है ना। 3600 में 100 जोड़ोगे तो 3700 और ये 87.5, या इसको 50 भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। तो ये है आपका टोटल अमाउंट, समझे कि नहीं। टोटल राशि का 5 साल में बैंक उसको कितना देगा, अगर वो हर महीने 150 रुपये करता है तो उसके लिए आपको 24 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा 24 से, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रहेगा बेटा। आवर्ती जमा खाता में 2 फॉर्मूला यूज करना है, एक ये वाला और टोटल अमाउंट निकालने वाला। ये पढ़े हो ना इसको भी, हाँ P मल्टीप्लाई N, N मतलब टाइम, ये ओके। कहीं पे कुछ पूछना है, टोटल इंटरेस्ट है, समझिए जो ये इंटरेस्ट आया है ये, ठीक है, ठीक, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए पढ़िए। रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। चलो, कितना है मूलधन, प्रिंसिपल, रेट कितना है बेटा, और समय कितना है 5 वर्ष। जिससे मैं पूछूंगा वही उत्तर देगा। ऊपर देखो, 1 साल में, आप बताइए बेटा, क्या नाम है उसका, कल्पना, 1 साल में कितने महीने, ऑप्शन दो, 6 महीने, 13 महीने, 15 महीने, 20 महीने, तुम बोलो 1 साल में कितने महीने। अब इसके लिए ऑप्शन देना पड़ रहा है, चलो बताओ, 25, 20, क्या बोल रही है, 19, 1 साल में 19 महीने। ऑप्शन तो मैं गलत दिया था, मुझे पता है, लेकिन मैं 19 भी नहीं दिया था यार। 19 था क्या ऑप्शन में। अरे 1 साल में बेटा 12वीं 10वीं क्लास में हो, तुम लोग को आना चाहिए 1 साल में कितने महीने। 1 साल में 12 महीने होते हैं। कितने महीने, नहीं पता था।
इनमें से कोई नहीं। और 19 से आंसर बोल दी। ठीक, चलो आवर्ती। अच्छा, एक साल में अगर 12 महीने तो 5 साल में 60 महीने। चलो आवर्ती जमा खाता का सूत्र बताते हैं। चलो बोलो, बोलो तो, आप बोलो बेटा। P मल्टीप्लाई आर। हाँ, ठीक है। इसको रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। आगे देखो, P का वैल्यू कितना है, रेट कितना है, समय कितना है, 60 + 1। बहुत सरल है ना। 0 से 0 कट गया, 2 एकम, 2 छक्का, 6 से 6 भी कट गया। ठीक है, आप दोनों बेटा डांट खाएंगे क्या मेरे से? मैं कैसे कैसे कटा रहा हूं, तुम लोग को देख भी नहीं रहे हो बेवकूफो। जीरो से 0 कट गया, 2 एकम, 2 छक्का, ये 6 से ये 6 कट गया, 2 एकम, 2 तिया, 2 सुनाम, 30 गुणा 60 में 1 जोड़ो, 3 एकम, 3 छक्का, 0 का 0। मतलब ये आपका इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, कुल राशि निकालने का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई N प्लस P का वैल्यू कितना है, N का वैल्यू, और अमाउंट कितना निकल कर आया है हमारे पास, इंटरेस्ट 1800। 6 दूने 1 2 3 0 लिख दो, 1830। 12,000 में इसको जोड़ोगे तो 13,830 रुपए आया है आंसर। बहुत सरल है ना। आज के लिए बस इतना ही, बाकी 10 क्वेश्चन दूसरे दिन बनाएंगे। ठीक है, नोट करो।